दोस्तों नमस्कार। बढ़ते हैं हम उसी में और मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे आप लोगों का टेक पाठशाला में। हम इस चैनल पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कराएंगे और एक स्टैंडर्ड लेवल तक की, जिसके थ्रू आप लोग किसी भी एग्ज़ाम, जैसे कि हमारा स्टेट में होता है कोई प्रमोशन एग्ज़ाम जेई का, एई का, उसके बाद गेट और आईएएस लेवल तक की क्वेश्चंस हम यहीं आप लोगों को सॉल्व आउट कराएंगे। ठीक है, तो हम अभी थ्योरी पे चल रहे थे कंट्रोल सिस्टम की। तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा राउथ हार्विट क्राइटेरिया था, तो राउथ हार्विट क्राइटेरिया के थ्रू हम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस नोन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस नहीं पता है तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का जो होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकाल सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्यू ऑफ एस जो होता है 1 प्लस जी एच एस बराबर 0 होता है, जहाँ पर हमारा जी ऑफ एच एस जो है ये ओपन, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा कि अगर जो कोई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस दी है किसी भी ऑर्डर की, ठीक है, nth ऑर्डर की, तो हम क्या करते थे, राउथ एरे बनाते थे। कैसे बनाते थे, एस की पावर एन, एस की पावर एन माइनस वन, एस की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे, एस की पावर 0 तक। ठीक है, माना कि ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ठीक है, ए फोर और ए फाइव, इस तरीके से आगे के टर्म थे ए एन माइनस वन और ए एन, कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। तो माना कि यहाँ पर हमारा ये गिवन होंगे, कहाँ से, माना कि हमारा जो क्यू ऑफ एस था वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ था, ए नॉट एस टू पावर एन प्लस का ए वन एस टू पावर एन माइनस वन, ऐसे ही हमारा दिया हुआ था ए ऑफ एन, इसको इक्वल 0 था। तो हमने देखा कि फिर अगर जो हम C1 निकालें, C2 निकालें, C3 निकालें एंड सो ऑन, इसी तरीके से, ठीक है, B1 इसको B1 कर लेते हैं, B2 और B3, इसके बाद C1, इस तरीके से हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज दैट हमारा जो B1 का फैक्टर हम निकालना चाहें तो B1 हम कैसे निकाल सकते हैं, B1 की वैल्यू क्या होगी, तो B1 के जस्ट ऊपर जो होगा उसको हम क्या करेंगे, पहली रो, इसके ऊपर जो है उसका पहला एलिमेंट, इसको मार्क आउट करेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा अपने नेक्स्ट वाले से इस तरीके से, तो B1 क्या होगा, A1 A2, फिर क्या होगा इसके इस तरीके से हम माइनस का A नॉट A3 अपान जो था A1 हो जाता। ऐसे ही माना कि ये C2 होता, तो हम क्या करते, C2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक हो जाएगा C2। अगर जो हमें C2 फाइंड आउट करना होता तो हम इससे कैसे फाइंड आउट करते, C2 के ऊपर क्या था, ठीक है, ये रो थी, इसका जो इधर वाला लेफ्ट साइड का एलिमेंट होगा उससे हम रेफरेंस से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, जो C2 था, C2 के ऊपर टॉप पे जो पहली ये वाली रो थी उसका ये लेफ्ट वाला एलिमेंट B1 होगा। B1 कैसे मल्टीप्लाई होगा, आगे B1 इससे मल्टीप्लाई होगा अपनी ऊपर वाली रो से, तो क्या हो जाएगा B1 A3, फिर इसके ऐसे मल्टीप्लिकेशन होंगे, ठीक है, सॉरी ये तो C1 की वैल्यू के लिए हो जाएगा। अगर जो हम क्या करते हैं C2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, B1 से मल्टीप्लाई होगा A5 से, तो ये होगा A5 होगा, ठीक है, और A1 की मल्टीप्लिकेशन होगी B3 से, ठीक है, माइनस का A1 B3 अपान में क्या आएगा, जो इसका लेफ्ट साइड का एलिमेंट होगा B1। कुछ इस तरीके से हम इस टेबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो एक बार कंक्लूजन हम देखते हैं। हम फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, अगर जो फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं है, नो साइन चेंज, ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं है, लेकिन और साथ साथ नो साइन चेंज और
नो एनी रो बिकम कंप्लीट जीरो। ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, इस दो तरीके की कंडीशंस हैं। अगर जो ये कंप्लीट रो हमारी जीरो नहीं है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं है और कोई कंप्लीट रो जीरो नहीं है, दो कंडीशंस हैं, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, इस केस में हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, हम कैसे स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, जैसे किसी भी क्वेश्चन में हमारी क्यू ऑफ एस दी हुई है, क्यू ऑफ एस से हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट और सेकंड में फिलअप करेंगे, उसके बाद अगली रोज को सॉल्व आउट करेंगे, एस नॉट तक हम जाएंगे। ऐसे ही एस नॉट तक आने के बाद जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में देखेंगे यदि कोई साइन चेंज है, अगर जो साइन चेंज है, ठीक है, चेंज है, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ रूट ऑन राइट साइड क्या होंगे, बराबर नंबर ऑफ साइन चेंज। कुछ इस तरीके से हमने देखा था। ठीक है, कितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे उतने रूट राइट साइड होंगे, कहाँ, एस प्लेन पे या राइट साइड ऑफ जे ओमेगा एक्सिस। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। तो अगर जो कोई साइन चेंज है तो अनस्टेबल होगा सिस्टम, और सीधा हम कह देंगे कि सिस्टम अनस्टेबल है। कितने नंबर ऑफ रूट अनस्टेबिलिटी कॉज कर रहे हैं, वो क्या होंगे, हमारे जितने नंबर ऑफ साइन चेंज हैं। अगर जो कोई रो कंप्लीटली जीरो हो जाती है, ठीक है, कोई रो कंप्लीटली जीरो हो जाए, कंप्लीटली जीरो हो जाए, ठीक, कंप्लीटली जीरो बन जाए, तो क्या होगा, सिस्टम नॉट स्टेबल होगा। अच्छा, नॉट स्टेबल जो होता है हमारा सिस्टम, तो हमने देखा था नॉट स्टेबिलिटी को दो चीजें होती हैं, या तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा या सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट देखे कि अगर जो कोई साइन चेंज नहीं है, कोई रो कंप्लीट जीरो नहीं है, तो सिस्टम 100% स्टेबल होगा। यदि साइन चेंज है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। नंबर ऑफ रूट कितने होंगे राइट साइड ऑफ जे ओमेगा एक्सिस, वो जितने नंबर ऑफ इसमें साइन चेंज आएंगे। अगर जो कोई रो कंप्लीटली जीरो है, इट मीन्स क्या है कि सिस्टम हमारा नॉट स्टेबल की कैटेगरी में आएगा। नॉट स्टेबल में क्या होगा, या तो मार्जिनल स्टेबल होगा या तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि वो सिस्टम कैसे कैसे बिहेव करता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अब हम कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें होती हैं और सिस्टम हम कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, एस की पावर क्यू ऑफ एस, जो राउथ हर्विट क्राइटेरिया हम लगाते हैं वो हम केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस पे लगाते हैं। एस की पावर 5 प्लस एस की पावर 4 प्लस का 2 ऑफ एस क्यूब प्लस 2 ऑफ एस स्क्वायर प्लस का 3 ऑफ एस प्लस का 15, ठीक है, बराबर 0 टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इसकी स्टेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला रूल होता है हमारा कि हम देखेंगे सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं। यस, सारे कोफिशिएंट जो है उनका साइन सेम है, जैसे इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबके साइन सेम है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको एरे डिजाइन करेंगे। ये एरे है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, एस की पावर मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे, एस की पावर 5, ठीक, एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1, एस की पावर 0। ठीक है, ये चीज होगी। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि हम इसमें फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो हो जाता है 1, फिर इसका फिर अगला कोफिशिएंट यहाँ पे भरेंगे 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 15। ठीक, 1 2 3 15। हमने ये वाली, अब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इधर से मल्टीप्लिकेशन, और क्योंकि ये वाली वैल्यू के ऊपर ये इधर मल्टीप्लिकेशन, फिर ये, ठीक है, और बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस का, फिर 1 इंटू 2 अपान में 1। ठीक है, तो यही कैलकुलेट करके इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, ये हो जाएगी 0। अब अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा, अगली वैल्यू के लिए जैसे हम कैलकुलेट करना चाहें,
जस्ट अ सेकेंड। अगली वैल्यू अगर जो हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1 से 3 को मल्टीप्लिकेशन और ये और अपान में ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस का 1 इंटू 15 अपान 1, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर जो ये वाला एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ये कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसके ऊपर वाली वैल्यू को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसमें -12 अपान 0, तो समथिंग अपान 0 इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। इन्फिनिटी कभी भी हम होगा तो वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। तो इसको आगे हमें सॉल्व करने के लिए अगर जो इस तरीके से 0 बन जाता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे, इसको आप साइलेंस या कुछ मान सकते हो, लेकिन ये टेंस टू 0 कर देंगे, ठीक है। लिमिट से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। कैसे, ये हो जाएगा 2 अपसाइलेंस माइनस का 12 बटे अपसाइलेंस, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है 0, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, एक सेकंड, ये माइनस का 12 आया हुआ था, ठीक है। तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये अपसाइलेंस से 15 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इससे ये मल्टीप्लाई होगा और अपान अपसाइलेंस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। करके देखते हैं, जैसे अपसाइलेंस इंटू 15 और माइनस का 1 इंटू 0 बटे अपसाइलेंस, तो ये 0 हो जाएगा और ये अपसाइलेंस कट जाएगा, 15 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगली लाइन में हम यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी p मान लेते हैं, तो p वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 12, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 12 से, ठीक है। कुछ थोड़ा सा लार्ज क्वेश्चन वो बनाते हैं तभी समझ में आएगा, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। थोड़ा सा एरिया बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। s की पावर 4, s क्यूब, s स्क्वायर, s की पावर 1, s की पावर 0, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा 1, ये भी 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 15, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की थी तो ये आई थी हमारी 0 आई थी, ये माइनस का 12 आया था, यहाँ तक हमने देखा था। फिर हम क्या करेंगे, इसको अपसाइलेंस की तरीके से मान लेंगे, ठीक है। तो अगले कॉलम में हम क्या करेंगे, अपसाइलेंस इंटू 2, अपसाइलेंस इंटू 2 और माइनस माइनस प्लस का 12 अपान अपसाइलेंस, ठीक है। ये हुए अपसाइलेंस इंटू 15, ये हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो अपसाइलेंस इंटू 15 और ये 0 बटे, तो 15 ही बचेगा यहाँ पे। अगले वाले कॉलम में इसको -12 से करेंगे, इसको एप्सिलॉन नॉट से करेंगे और यही वाला डिवाइड करेंगे, तो इसको हम इधर सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये -12 से करेंगे तो 12 बार 24 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 24 एप्सिलॉन, ठीक है, और उसके बाद -144, ठीक है, ये इसी में मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का 15 एप्सिलॉन्स बटे होल ब्रैकेट यही हो जाएगा, ठीक, एप्सिलॉन्स 2 एप्सिलॉन्स प्लस 12 अपान एप्सिलॉन्स। इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -15 30 और ठीक है 9 और 3 39 एप्सिलॉन्स माइनस 144, ठीक है, और ये एप्सिलॉन से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अपान लगाएंगे तो 2 एप्सिलॉन्स प्लस का 12, ठीक है, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पूरी, यही एप्सिलॉन्स कॉमन होगा, -39 एप्सिलॉन्स माइनस 144, ठीक है, और बटे 2 एप्सिलॉन्स और प्लस का 12, ठीक है। यहाँ पर 0 था, इसको 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0, ठीक है, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 5,
फिर इसको अगले वाले में करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पे 15 कैसे आएगा, इसको ये 15 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर अपान में यही आएगा, यहाँ पे आएगा 15। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये था हमारा 0, ठीक है, और ठीक है, और इसके बाद में हम इसको सॉल्व करने की लिमिट के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम देखते हैं कि इसमें कोई साइन चेंज आया कि नहीं आया। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अभी एक चीज़ आगे हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर आया 0। ठीक है, अपान में 1 करके, फिर अगली वैल्यू के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, फिर अपान 1 किया, आया -12। ठीक है, फिर अगली वैल्यू हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पे था 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये 0 था, इसको अज्यूम किया अब साइलेंस की लिमिट हमने क्या की, 0 रखी। अब साइलेंस टेंस टू क्या है, 0 है। आगे की जो चीज़ें हम सॉल्व आउट करेंगे वो अब साइलेंस टेंस टू 0 सॉल्व आउट करेंगे। मेन पर्पस क्या है, इसको अब साइलेंस लेने का, हमें टिल लास्ट तक जाना है। टिल लास्ट तक जाने के लिए, क्योंकि हमें फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम हमारा जब कंप्लीट होगा तो हम उसमें साइन चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। जब तक हम फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा क्या होगा कि हम स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मेन टारगेट है हम लास्ट तक जाएं, पूरा कॉलम कंप्लीट करें। तो उसके लिए यहाँ पे जब 0 बन गया तो इसको अब साइलेंस मान के हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसकी लिमिट 0 पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो हमारा था अप साइलेंस इंटू 2 + 12 बटे अप साइलेंस, और लिमिट अप साइलेंस टेंस टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा 0 × 2 और प्लस का 12 बटे अब 0। ठीक है, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब हम लास्ट तक चले गए, अब हमें इन्फिनिटी, हमें मेनली इन वैल्यूज से मीनिंग नहीं है, हमारा सिर्फ साइन से कंसर्न है। हमें वैल्यू से रिलेट नहीं करना, क्योंकि वैल्यू कुछ भी हो, बट साइन चेंज अगर जो है इट मीन्स हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। राउथ हर्विट ये चीज़ हमें बताता है। अगला वाला वैल्यू जो है उसमें लिमिट हम क्या करेंगे, e टेंस टू 0 रखेंगे। -39 अब साइलेंस था, -114 था, और बटे था 2 अब साइलेंस, और प्लस का 12। अगर जो हम अब साइलेंस की वैल्यू 0 रखेंगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, -44 बटे 12 हो जाएगा। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -12 आई, इसकी इन्फिनिटी आई, इसकी 0 आई। ठीक है, इसी रो में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी 15 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रो को हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले ये 1 था, फिर 1 था, फिर अब साइलेंस था, ठीक है, फिर इन्फिनिटी था, फिर -12 था, फिर 15 था। अब नंबर ऑफ, ये फर्स्ट कॉलम हमारा बन गया। हमारा मेन टारगेट था फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करना। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हम कंप्लीट करना चाहते हैं, उसलिए हमने ये सारी चीज़ें की। अब इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं, तो ऊपर से चले प्लस 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 प्लस, ये मिला माइनस, तो एक साइन चेंज हो गए यहाँ से यहाँ आने पे। फिर क्या हो, माइनस सब चल रहा, आगे माइनस होता तो ठीक था, माइनस नहीं था, इट मीन्स यहाँ पर एक बार और साइन चेंज हो गए। तो टोटल हमारे साइन चेंज कितने हुए, 2। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारे 2 रूट क्या होंगे, राइट साइड में होंगे हमारे अगर जो हम j ओमेगा एक्सिस के राइट साइड देखते हैं, मतलब अगर जो हम एस प्लेन बनाते हैं, ये j ओमेगा एक्सिस होगी, ये सिग्मा एक्सिस होगी। ठीक है, तो अगर जो हम रूट की प्लॉटिंग करें तो 2 रूट हमारे कहाँ होंगे, 2 रूट इधर होंगे। ठीक है, कोई भी रूट j ओमेगा एक्सिस पे नहीं होगा। ठीक है, रूट हमारे रियल एक्सिस पे ही होंगे, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। इस तरीके से 2 रूट होंगे। क्यों j ओमेगा एक्सिस पे नहीं होगा, ये समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो कोई रो कंप्लीटली 0 होगी, कोई भी रो अगर जो कंप्लीटली 0 होगी, तभी हमारा जो रूट्स हैं वो j ओमेगा एक्सिस पे जाएंगे। क्योंकि जब हमारे j ओमेगा एक्सिस पे जाएंगे
तभी हमारा सिस्टम क्या होगा, या तो मार्जिनल स्टेबल होगा, कंप्लीटली रो जीरो होगी तभी हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो सकता है। क्योंकि हमने डेफिनेशंस में देखा था कि इस रो में अगर जो हम कंप्लीटली साइन चेंज नहीं है, किसी में भी साइन चेंज नहीं है फर्स्ट कॉलम में, और कोई रो कंप्लीटली जीरो नहीं है, तभी हमारा स्टेबल सिस्टम होगा। अगर जो कोई साइन चेंज आ गया तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। इट मीन्स कि जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम की स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशंस हैं वो अनस्टेबल सिस्टम की है। ठीक है, ये बात होगी, अनस्टेबल सिस्टम की है। तो अब हमें 2 रूट हो गए। टोटल इक्वेशंस में कितने रूट थे, वो थे 5। तो इसका मतलब है 3 जो होंगे वो लेफ्ट साइड होंगे। अब देखो कोई भी रूट जे ओमेगा एक्सिस पे नहीं होगा, बस सिंपली यहाँ पे इतना समझना है, जे ओमेगा एक्सिस पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा जो रूट जे ओमेगा एक्सिस पे होने के लिए हमें सबसे पहले कंप्लीटली रो जीरो बननी चाहिए। अगर जो रो कंप्लीटली जीरो है तभी हमारे जे ओमेगा एक्सिस पे पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर जो रो कंप्लीटली जीरो है तो सिस्टम हमारा सिमेट्री फॉर्म करता है। अभी आगे क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें अच्छे से देखेंगे, तब हमारा सिस्टम सिमेट्री फॉर्म करेगा और पोल्स हमारे जो रूट्स हैं वो जे ओमेगा एक्सिस पे जाएंगे। इस केस में हमारे 3 और 2, 3 इधर लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड जे ओमेगा एक्सिस के, कोई भी जे ओमेगा पे नहीं होगा, ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर जो हमें एग्जाम्स में इस तरीके का करना है और आप साइलेंस आ गया और हमें लिमिट पुट करने में डिफिकल्टी होती है, बहुत बुक सर्च करेंगे आप ये कॉन्सेप्ट, तब जाके आपको मिलेगा। अभी हम बताते हैं कि सपोज दैट इसकी स्टेबिलिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर जो राउथ ऑर्बिट क्राइटेरिया में एनी रो विच इज नॉट कंप्लीटली जीरो, इफ एनी एलिमेंट इज जीरो और नेगेटिव, देन द सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, इस वाले रो में एक चीज हम यहाँ और बता दें कि अगर जो ये जीरो हो जाता है, ठीक है, अगर जो ये जीरो हो जाता है, ठीक है, तो सिस्टम कंप्लीटली हमारा अनस्टेबल, ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो बना, आप सीधे अनस्टेबिलिटी को, ठीक है, आप लिख सकते हो, लेकिन अनस्टेबिलिटी की एक्चुअलिटी क्या है, वहाँ पे कितने रूट किधर हैं वो बताने के लिए हमें लास्ट तक आना है। अगर जो जीरो मिल गया तो सीधे हम बता सकते हैं सिस्टम अनस्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं कितने रूट की वजह से, उसको पाने के लिए हमें लास्ट तक आना चाहिए। एक तो तरीका ये हुआ है, दूसरा इसी को हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो हमें ये अपसाइलेंस वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वो देखते हैं क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है, इसी में अलग से ये सेकंड मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व आउट किया। अब ये हम सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे होगा जरा समझते हैं। तो ऐसे ही लिख लेंगे s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुटअप करना शुरू कर देंगे। अब इस बार जो हम वैल्यू पुटअप करेंगे, पहले हमने इधर से पुटअप की थी, अब हम वैल्यूज जो पुटअप करेंगे इस साइड से पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, फिर 2, फिर 1 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, 3 दूनी 6 और 30/3, मतलब 6 - 30/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा -8। ठीक है, -8। इसमें फिर करेंगे 3 और 15, मतलब 15, 3 - 15, ठीक है, 3 - 15/3, मतलब -4, यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले कॉलम में जाते हैं। ठीक है, अगले वाले कॉलम में हम फिर जाते हैं, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -16 और +4 × 12 और बटे -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर बचेगा -4 और नीचे बचेगा -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचेगा हाफ। ठीक है, और इसके बाद जब एक यहाँ बचे, यहाँ कोई एलिमेंट ना हो तो सिंपली उसको हम इधर कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, कैलकुलेट करने की हमें नीड नहीं है। ठीक है, अगर जो यहाँ पे कोई ना हो, यहाँ पर 0 हो, तो इसको सीधा हम क्या करेंगे, इधर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, अगली में सॉल्व आउट करते हैं S1 में। आराम से समझिए कैसे करना है। इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू -4, अब माइनस लगता है ऑलरेडी और इसको -8 हो जाएगा अपान 1/2। ठीक है, तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है, ये +8 हो जाएगा और ये -1/2 था, अब +1/2, तो ये -2 आ जाएगा। ऊपर कितना है
6 बचेगा और नीचे 1/2 है, ठीक है, ठीक है। तो ये 1/2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक। क्योंकि माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, ठीक है, प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस से 6 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये बचेगा 12, ठीक है। फिर अगले वाले में हमने बोला कि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, अगले वाले में सीधा इसको 1 यहाँ पे उतार सकते हैं। अब यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारा कितना नंबर ऑफ साइन चेंज है, ठीक है। तो हम इस वाले क्वेश्चंस में भी देखते हैं कि हमारा यहाँ पे साइन चेंज मिला, कितना साइन चेंज मिला। यहाँ से जब चलना स्टार्ट किए तो यहाँ पे एक साइन चेंज मिला, जब यहाँ से चले तो फिर दूसरा साइन चेंज मिला। टोटल साइन चेंज कितने थे, वो 2 साइन चेंज थे। इट मीन्स कि चाहे हम इस तरीके से सॉल्व आउट करें, चाहे इस तरीके से सॉल्व आउट करें, हमारा दोनों के केस में आंसर सेम होगा। तो हमें अगर जो अपसाइलेंस की प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत क्या करेंगे, एग्जाम में उसको उलट के हम सॉल्व आउट करेंगे और हमारा रिजल्ट जो था वो सेम आ जाएगा, ठीक है। हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा इस क्वेश्चंस को कि अपसाइलेंस अगर जो हमारा आ जाता है, अपसाइलेंस का केस आ जाता है, इट मीन्स कि अगर जो कोई भी फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 0 बनता है, हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। लेकिन कितने नंबर ऑफ रूट की वजह से वो अनस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें लास्ट तक उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ साइन चेंज देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस। अब एक और क्वेश्चंस देखते हैं, उस क्वेश्चंस में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक, बहुत अच्छे तरीके से। हमारा क्वेश्चंस क्या है वो लिखते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हम लगभग जो है कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। मेन है रूट का, रूट हमारे एस प्लेन में कैसे है, मतलब वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, जो मेगा एक्सिस पे है, वो हम राउथ हार्बिट से फाइंड आउट कर। राउथ हार्बिट से स्टेबिलिटी ही नहीं फाइंड आउट होती है, जो पोल और रूट का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी फाइंड आउट होता है। तो हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बोले तो क्यू ऑफ एस दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एस की पावर 6, ठीक है, और 2s की पावर 5 प्लस का 8s की पावर 4 प्लस का 12s क्यूब प्लस का 16s और प्लस का 16। अगर जो रूट निकाल के इसकी स्टेबिलिटी निकालनी हो तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, क्या रूट होंगे, कहाँ रूट होगा, ठीक है, फिर रूट की वैल्यू, सारा कुछ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमारा के की वैल्यू से रिलेटेड, के की वैल्यू कैसे होती है, मतलब कंडीशनल हमने देखा कि कंडीशंस हम कैसे सॉल्व फाइंड आउट करते हैं, के की वैल्यू। उसके बाद आज हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व आउट की उसमें देखा कि अगर जो पहली कॉलम में कोई 0 एलिमेंट बन जाता है तो उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, अब साइलेंस मानकर लिमिट इसकी 0 करके, ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करके। अनस्टेबिलिटी तो यही हो जाएगी इसकी, अनस्टेबल सिस्टम अभी हो गया, लेकिन हम उसको नंबर ऑफ रूट कॉजिंग अनस्टेबिलिटी है वो हम फाइंड आउट करने के लिए नीचे तक जाएंगे। अगर जो यहाँ पे हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशंस दी थी उसको पीछे से इस तरीके से इनपुट करना स्टार्ट करेंगे और हमारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखने को मिलने वाली हैं हमें। जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एरे डिज़ाइन करते हैं। एरे डिज़ाइन करने से s की पावर 6, s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, ठीक है, और s की पावर 1 और s की पावर 0, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था। तो हम इसमें वैल्यू फिल करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, कोफिशिएंट्स हम इसमें इनपुट करते हैं, ये 1, ये 2, ये 8, ये 12, ये 16, ये 16, ठीक है, क्लियर, ठीक है। एक कोफिशिएंट हमने छोड़ा है एस स्क्वायर वाला, 20s स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, 20s स्क्वायर भी था, तो 12 के बाद में 20, फिर 16, फिर 16, क्योंकि कोई भी टर्म हमारा मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं है तो हम एरे डिज़ाइन करेंगे। एरे डिज़ाइन करने से हमें चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। तो एक चीज़ और भी है, ठीक है, पहले हम सॉल्व करते हैं फिर एक चीज़ और बताते हैं, बहुत ही
बेस्ट बेस्ट चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जो आपको कई बुक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाके वो कॉन्सेप्ट्स आपके पास मिलेंगे। सपोज दैट हम क्या करते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी आएगी, 2 से करते हैं इसको, 16 माइनस 12 बचेगा ऊपर 4 और नीचे 2, तो ये बचेगा 2, करके देखते हैं। 16 माइनस 12 बटे 4, 2 आएगा, ठीक है। फिर अगली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, 40 माइनस 16, ठीक है, और बटे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगी 4 इधर बचेगा और 20 24 मतलब 12, ठीक है। ये हो जाएगी 12, ठीक है। दूसरी चीज़ है, दूसरी ये अगली वाली वैल्यू हम फिर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, इसको 2 को 16 से, हमने बताया था अगर जो यहाँ पे एलिमेंट नहीं है तो 16 कैरी हो जाता है, सिंपली ऐसी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने एक चीज़ देखी कि जो S5 पे एलिमेंट थे, S5 पे हमारे जो एलिमेंट थे, जो S5 पे एलिमेंट थे, सिमिलर एलिमेंट हमारे कहाँ आ गए, S4 पे आ गए। सिमिलर कोफिशिएंट कह सकते हैं, सिमिलर कोफिशिएंट हमारे S4 पे आ गए, ठीक है। जब हम अगली वाली वैल्यूज जब सेम आ जाती हैं, पहले सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर 0 आएगा। फिर अगला भी ऑलरेडी 0 है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया था कि अब साइलेंस एक में था, अब साइलेंस मांग के कंटिन्यू किया है, तो इसमें क्या हर जगह लिमिट पुटअप करेंगे फिर सॉल्व आउट करेंगे, नहीं। अच्छा, कभी भी पूरे क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट नोट करना, जो हम बोलते जा रहे हैं आप साइड में उसको नोट की तरीके से लिख लीजिए। अगर जो कभी भी कंप्लीटली 0 रो होगी तो वो ऑड रो होगी। कंप्लीट 0 रो होगी वो ऑड रो होगी। कभी भी इवन रो कंप्लीट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इवन रो कंप्लीटली 0 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ऑड के नीचे, यहाँ इवन के नीचे 0 हुआ है। इट मीन्स यहाँ से 1 2 3 और 4, हमारे ये 4 पोल, 4 रूट जो होंगे, 4 रूट, ये क्या फॉर्म करेंगे, सिमेट्री होंगे। ये सिमेट्री फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये सिमेट्रिक होंगे, कितने, 4 होंगे। तो जहां से सिमेट्री फॉर्म होगी, जहां से सिमेट्रिकल होंगे, वहां से 0 हो जाएगा। तो अगर जो इस पे हो जाते तो 5 हो जाते, 5 कैसे सिमेट्री फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जब कभी भी कंप्लीटली 0 रो होगी, वो एक या एक से अधिक एक ही बार में हो सकती है। वो कंप्लीट 0 ऑलवेज ऑड वाली होगी, ऑड पे होगा। और ये क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या करेगा, एक तरीके से हमारी ये सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। अगर जो ये अभी हम पॉइंट्स लिख देंगे, वो पॉइंट्स आप लिख लेना। अभी हमें ये सिर्फ क्या देखना है कि जब कभी भी कोई रो 0 होगी तो वो ऑड रो होगी, और अगर जो कोई रो 0 हो रही है तो वहाँ पे सिमेट्री होगी। और सिस्टम क्या है, 3 चीज़ें। पहला, जो रो 0 होगी वो ऑड होगी। दूसरा, वहाँ पे सिमेट्री बनेगी, ठीक है। तीसरा, कि जो सिमेट्री बनेगी, ठीक है, तो क्या होगा, सिस्टम नॉट स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी तो उसकी खत्म ही हो जाएगी, वो स्टेबल नहीं होगा। नॉट स्टेबल में मार्जिनल स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी सिस्टम हो सकता है। यहाँ से मतलब एक चीज़ निकलती है कि सिस्टम हमारा स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। तो अब क्या करें हम, यहाँ पे आगे इसको कैसे सॉल्व आउट करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी रो 0 हुई, ठीक है, हमको तुरंत क्या करना होगा, जाके हमें क्या करना होगा, एक स्टेप ऊपर से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी। हमें क्या बनाना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब रो 0 हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होगी, हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, देखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस जब रो 0 बनती है, जस्ट उसके ऊपर जाएंगे हम लोग, ठीक है, जस्ट ऊपर जाएंगे और कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है,
ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे करेंगे, जैसे ये s की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे 2s की पावर 4, ठीक है, प्लस का 12s स्क्वायर प्लस का 16s की पावर 0। मतलब ये जो हम s की पावर 4 से लेके आगे इवन में लिखते जाएंगे, हम आगे इवन लिखेंगे, ऑड नहीं लिखेंगे, जो इवन वाले टर्म्स होंगे उनको लिखेंगे। ये माना कि ऑक्सिलरी इक्वेशंस है तो dA बाई DAS कर देंगे, ठीक है। इसको हम 2 से कम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 से, अगर जो हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमारी जो होगी वो होगी s की पावर 4 प्लस का 6s स्क्वायर प्लस का 8 बराबर 0। तो अगर जो हम क्या करेंगे dA बाई DS निकालते हैं 4s क्यूब प्लस का 12s स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, ये बनेगा। तो अगली वाले जो यहाँ पे 0 0 बन रहे थे, ये 0 0 हम हटा देंगे। पहले 0 चाहे लिखा रहने दीजिए चाहे हटा दीजिए, 0 0 0 है, इनको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, ठीक है। 4 और 12 बन के अब हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 4 और 12 मान के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब अगर जो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी रहने देते हैं, आगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 12 माइनस का 2 इंटू 12, तो 4 इंटू 12 माइनस का 2 इंटू 12 और बटे 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 24 बटे 4, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अगली वाली वैल्यू हम लिखेंगे, हमने बोला था यहाँ पे अगर जो 0 बनना है तो सीधे 16 उतार लेंगे, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा अगली वैल्यू निकालने के लिए, तो 12 इंटू 6, ठीक है, 12 इंटू 6 माइनस का कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं 2 से इसको डिवाइड कर दो, 6 से तो नहीं होगा, 2 से करते हैं, 2 से कर देते हैं, ये नीचे 3 बचेगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, पर 36 प्लस 32 बटे 3, ठीक है, बीच में माइनस है, ठीक है। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा माइनस का प्लस का 4 बटे 3, ठीक है, ये बचेगा 4 बटे 3 और अगले में हो जाएगा 16, ठीक है। अगले में यहाँ पे 0 है तो 16 आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, ये पूरा सॉल्व आउट कर लिया। अब इसका कंक्लूजन जो निकला हमारा, बेसिकली हमने क्या किया कि यहाँ पे सॉल्व आउट स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो इस वाली रो में था उसकी अगली रो 0 बन गई। क्यों बन गई, ये दोनों सेम थी, ठीक है, ये सेम थी, पहली चीज़ तो ये है, ये सेम थी इसलिए 0 अगली वाली बनी, पहली चीज़ हुई। हमारी ऑड वाली रो 0 बनेगी, दूसरी बात हो गई, ठीक है। तो हमारी ऑड रो किसकी बनी थी, s की पावर 3 पे बनी थी। इट मीन्स 3 + 4 ये रूट क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल का मीनिंग है अगर जो हमारी ये j ओमेगा एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी j ओमेगा एक्सिस पे है, ये पूरा रफ करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट था। अगर जो हमारी j ओमेगा एक्सिस बनती तो j ओमेगा एक्सिस पे ये सिमेट्री फॉर्म करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनी थी, ठीक है, जो अगर जो हमारा क्या था कि सिस्टम यहाँ से ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो हमने जो बताया था कि अगर जो किसी भी राउथ हर्विट एरे में कंप्लीट रो 0 बनेगी तो सिस्टम क्या होगा, हमारा नॉट स्टेबल होगा। ये बात हमने पहले देखी थी। नॉट स्टेबल होने के लिए हम सिस्टम में देखेंगे कि सिस्टम में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो मार्जिनल स्टेबल होगा या वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अब हमारा इस क्वेश्चन में एक कंप्लीट रो 0 बन गई थी, कंप्लीट रो 0 बनी, ठीक है, ये कंप्लीट रो 0 बनी। तो उसके आगे फिर हमने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म की। ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे फॉर्म की, उसके ऊपर के जो कोफिशिएंट्स है और s की पावर 4 के हेल्प से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म की। अगली वाली वैल्यू जो थी s की पावर 3 वो कैसे फाइंड आउट होंगी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हमने डिफरेंशिएट किया।
तो जब डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएट करने पे जो इसके कोफिशिएंट्स थे वो अगली वाली वैल्यूज़ में पुटअप किए, अगली वाली वैल्यूज़ में पुटअप करके फिर आगे कंटिन्यू किया। अब हम सिंपली उसी तरीके से देखेंगे कि सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होगी, अगर जो कोई साइन चेंज है कि नहीं है। अगर जो इस रो में कोई साइन चेंज नहीं है तो इट मीन्स सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल। अगर जो इनमें कोई साइन चेंज होता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जो इसके नीचे कोई साइन चेंज होता, इसमें इनमें कोई साइन चेंज होता, ठीक है, इनमें कोई साइन चेंज होता तो सिस्टम अनस्टेबल होता। और जितने साइन चेंज होते उतने नंबर ऑफ रूट इन चार में से, मतलब ये चार की जहाँ पे रो जीरो बन जाएगी वहाँ से रूट जो होंगे वो सिमेट्री फॉर्म करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनके नीचे कोई अगर जो जीरो बनता तो उतने रूट हमारे क्या होते, उतने, सपोज दैट 2 साइन चेंज आते हैं तो 2 रूट्स हमारे क्या होते हैं, वो राइट साइड जाते हैं, राइट साइड 2 रूट होते, लेकिन इन चारों की सिमेट्री फॉर्म होती। अब हम देखते हैं कि इसमें, इस वाले क्वेश्चंस में हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें 4 रूट की सिमेट्री बन रही थी, क्योंकि ऑड पावर क्या थी, जब ऑड पावर s⁻³ पे बना, अगर जो कोई रो s-1 कंप्लीट जीरो बनती है तो इट मीन्स n रूट जो होंगे वो हमारे सिमेट्री फॉर्म करेंगे, ठीक है, सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, हमारे n रूट सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। हमारे कितने रूट, अगर जो s⁻n-1 कंप्लीट जीरो है तो यहाँ पे हमारा क्या था, s⁻³ कंप्लीट जीरो था। इट मीन्स क्या है कि हमारे 4 रूट सिमेट्री फॉर्म करेंगे। अच्छा, ये 4 रूट हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ देखते हैं। हमारे पास क्या था कि एक ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गई, ठीक है, हमारे पास क्या थी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गई। ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमारी क्या बनी, ये बनी s⁻4 + 6s² + 8, ठीक है। यहाँ से हमने ये वाली वैल्यूज पुटअप करके आगे क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिर हमने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को उठाया, ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशंस बराबर 0 थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके फैक्टर करेंगे और देखेंगे कि s की क्या वैल्यूज होंगी, s के रूट्स क्या होंगे। तो अगर जो s² = x मान लेते हैं, ठीक है, लेट s² = x, ठीक है, तो ये x² हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा प्लस 8 = 0 हो जाएंगे। इसको जब हम आगे करेंगे तो x + 4x प्लस का 2x प्लस का 8 = 0, ठीक है, तो x कॉमन हो जाएगा, x² x + 4, ठीक है, 2 कॉमन हो गया यहाँ पे +2, ठीक है, ये x + 4 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यूज होंगी वो -2 -4 आ जाएंगी। हमने यहाँ पे s² लिया है तो एक बार s² की वैल्यू -2 होगी और -4 होगी। यहाँ से अगर जो हम देखेंगे s² = -2 लेंगे, ठीक है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-j√2, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू, ठीक है, 4 लेंगे तो हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी +-j2, ठीक है, ये 2 वैल्यू आ जाएंगी। अब इनको अगर जो हम j ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, j ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये s जो है एक √2 आया, ठीक है, एक -√2 आया, ठीक है, एक आया हमारा 2, एक आया -2, ठीक है। तो हमने देखा कि जो j ओमेगा एक्सिस पे थे, अगर जो हमारा कंप्लीटली कोई साइन चेंज नहीं है तो सारे रूट हमारे j ओमेगा एक्सिस पे होंगे। इट मीन्स कि हमारा जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा और कोई एक रूट जो होगा, हमारे 2 रूट क्या होंगे, 2 रूट इधर होंगे, ठीक है। और जब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो हम एग्जैक्ट रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशंस नहीं फाइंड आउट होगी तो हम एग्जैक्ट रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो अब इसमें हम एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास कोई इक्वेशंस थी, हमने क्या किया, उसको फिल किया, सॉल्व किया, कंप्लीट 0 बनी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाया, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, अगले में जो बनी थी ऑक्सिलरी इक्वेशंस जहाँ पे जीरोस बने थे वो हमने पुटअप किया। हमने देखा कि जो हमारा जीरोस बना था वो ऑड टर्म पे था तो उसके नीचे हमारे 4 रूट बन रहे थे, तो चारों रूट सिमेट्री होंगे। अब हमें देखना होगा कि कोई इसमें राइट साइड जा रहा है, ऊपर कोई साइन चेंज नहीं था, मतलब 2 रूट हमारे लेफ्ट में होंगे ही होंगे। अगले जो 4 रूट हैं उनको हमें
यहाँ से साइन चेंज देखना है, कोई साइन चेंज नहीं है, इट मीन्स सारे के सारे रूट हमारे j ओमेगा एक्सिस पे होंगे। अब क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को डिफरेंशिएट, उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम रूट निकालेंगे। रूट निकालने के बाद हमने देखा कि सारे रूट j ओमेगा एक्सिस पे थे, मतलब कोई रूट कंप्लीटली जीरो है, इट मीन्स कि सिस्टम हमारा सिमेट्री फॉर्म कर रहा है। वहाँ पे सिमेट्रिकल होंगे, रूट कितने होंगे, जितना जहाँ से वो जीरो बनाएगी। यहाँ सिमेट्री नहीं होगी, सिर्फ इन रूट की सिमेट्री होगी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी और इसमें और कई सारी चीज़ें हैं हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने आज ऑक्सिलरी क्वेश्चंस का क्वेश्चंस देखे, एक लेक्चर और हम कवर करेंगे। हम थोड़ा सा आज स्लो थे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट देखना है अल्टीमेटली राउथ हार्विट क्राइटेरिया का, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि आपको चीज़ें पता नहीं होंगी तो गलतियाँ हो जाएंगी। जैसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कितने रूट हमारे j ओमेगा एक्सिस पे होंगे, तो सिंपली यहाँ पे जीरो बन रहा था, तो यहीं से हम नहीं डिफाइन कर सकते थे कि j ओमेगा एक्सिस पे चार के चारों रूट होंगे। हम जब आगे सॉल्व करते हैं और कोई साइन चेंज नहीं होता है इसमें, तो हम बता देते हैं कि सारे के सारे रूट हमारे सिमेट्रिकल होंगे और सारे हमारे j ओमेगा एक्सिस पे होंगे। उसको वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को जीरो तक सॉल्व आउट करेंगे। एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, सपोज दैट हमारा क्वेश्चन तो यही था, ठीक है, आगे हम और इजीली से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ये था। तो एक चीज़ और देखते हैं, हमने वैसे तो जैसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट था वो सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट और बताते हैं। s की पावर 5 था, ठीक है, s की पावर 5 था, तो यहाँ पे हमने देखा 1 2 फिर हो जाएगा 1 2 8 12, ठीक है, और फिर हो जाएगा 1 फिल किया, 2 फिल किया, 8 फिल किया, फिर 12 फिल किया, फिर 20 फिल किया, फिर 16 फिल किया, ये था, ठीक है। तो अगर जो हमारा कोई भी रो में कुछ कॉमन आ सकता है तो हम कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन क्या आ सकता है, 2, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 1 ये 6 और ये 8। अब हम इस तरीके से लिख के भी क्वेश्चंस को आगे सॉल्व आउट कर सकते हैं। कितना था, 1, ठीक है, 1 6 8। अब इससे भी हम क्वेश्चंस को लगा के देखते हैं फटाक से, और क्या होगा 1, ये हो जाएगा 8 - 6/1, तो इट मीन्स ये आएगा 8 - 6/1 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला वाला सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 20 - 8/1, इट मीन्स क्या होगा 20 - 8, ठीक है। तो 20 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा, ठीक है, 12, ठीक है। फिर क्या होगा, अगला वाला हमने बताया था जब यहाँ 0 हो तो इसको 16 को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लिख ही देते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारा ओरिजिनल वैल्यू हम ग्रीन से लिख रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू जो आ रही है वो ग्रीन से लिख रहे हैं। तो ये था 1 2, ठीक है, 8 12 और 16। तो जो सिंप्लीफाइड होके हमने कॉमन क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। अब हम 1 इससे चलेंगे, तो हमारा यहाँ पे 2 आया था, फिर क्या होगा, और फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे 16 आया था, ठीक है। तो इसको फिर अगेन हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, सॉरी ये ग्रीन से ही लिखो आप, 12 और 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। फिर अगली रो हम जब लिखेंगे, ठीक, s की पावर 3 वाला, तो ये 0 बनाएगी, 0 0 0 0। अब हम क्या करेंगे, 0 0 0। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाएंगे, हमारी कैलकुलेशंस जो होगी वो इजी हो जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या बनेगी, 2s की पावर 4 प्लस का 12, सॉरी अब 2 के साथ नहीं 1 के साथ, s की पावर 4 प्लस 6s² प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करके हम इसको यहाँ पे तुरंत डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dA/d ऑफ s कर लेंगे, तो 4s³ और प्लस का 12s प्लस 0 बराबर 0। तो हम यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना, तो s की पावर 4 यहाँ पे बनेगी, s की पावर यहाँ पे 4 बनेगी, s² बनेगा, s की पावर 0 बनेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। इसको करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। इसको फिर आगे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। 4 से हम 6 को करेंगे, 6 चौक 24 और माइनस का 12/4, ठीक है, तो 12 बचेगा, ये बचेगा 3, ठीक है। फिर अगला जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हम उसी को 16 को ही कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या बचेगा हमारा, 16 ही आ जाएगा।
एक सेकेंड, यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 है तो ये 16 कैरी होके यहीं आ जाएगा। फिर 3 इंटू 12, ठीक है। और ये यहाँ पे देखता हूँ 16 आता है, क्या आएगा, 3 इंटू 12 माइनस का, ठीक है, 16 इंटू 4 बटे 3, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, हेलो, यहाँ पे देखते हैं, ये एक चीज़ हमने गलती की, जब इसको 8 ले लिया था तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 12 तियाँ 36 माइनस का 8 गुणे 4 बटे 3, तो हो जाएगा 8 चौको 32, यहाँ पे लिख देते हैं 36 माइनस 32 बोले तो 4 बटे 3, ये 4 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई साइन चेंज है नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये मिली है, इसको सिमिलरली हम जब करेंगे तो जे ओमेगा एक्सेस हमारा सिमिलर आ जाएगा। यहाँ पर भी और हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे, यहाँ 2 और 6 लिख सकते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हम उसको, कोई भी रो है तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगली रो जब 0 बनेगी तो सिमिलर रो होंगी तभी अगली 0 बनेगी। दूसरा, जब कभी भी ऑड पे ही हमारा रूट, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो वो हमारा जो जीरोस कंप्लीटली होगा वो ऑड पे ही होगा, ऑड पे होगा तो वहाँ से हमारे रूट सिमेट्री फॉर्म करेंगे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और लगाएंगे हम आगे, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।